आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपने वीडियो से लर्न करेंगे कि जो भी ट्रेड्स मैं करूँगा उन ट्रेड्स को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब के अंदर में डालूंगा। सो ये एक नई सीरीज है जहाँ पे मैंने लर्न विद माय ट्रेड एक सीरीज बना रखी है। वहाँ पे आप जाके देखना जो भी ट्रेड मैं कर रहा हूँ उन ट्रेड को लॉजिक के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उससे अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो आप लोग भी वीडियोस देख के लर्न करके क्या डेवलपमेंट करनी रहती है, ये सब चीज़ें मैं बड़ा थॉरली डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसके अंदर में मैंने एक ट्रेड ले रखा है। ट्रेड का क्या था, मार्केट एक इम्पल्सिव मूव के साथ में ऊपर गई थी। उसके बाद में उसने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद में वापस उसको ऊपर जाना चाहिए था, अगर इसको सीधा ऊपर जाना चाहिए था। तो ये वाला जो ट्रेड है वो स्कैल्पिंग का ट्रेड है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने बहुत छोटे से पॉइंट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पॉइंट्स के लिए, आई थिंक कुछ 230-50 पॉइंट्स के लिए, और जस्ट 250 क्वांटिटी के साथ में मैंने ट्रेड प्लान किया है। ओनली 250 क्वांटिटी के साथ में। सो बेसिकली इस वाली सीरीज में आपको लॉन्ग ट्रेड भी मिलेंगे, शॉर्ट ट्रेड्स भी मिलेंगे, और उस टाइम पे कैसे हमने अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, किस तरह से हमने देखना है कि हम लोग कैसे जब ट्रेड चल रहा है तो वहाँ पे कहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसके हमारे पास में क्या रैशनैलिटी है वो भी हमारे को पता होनी चाहिए। ये बहुत छोटे पॉइंट्स के साथ में मैंने किया हुआ है। अगर आप कैपिटल देखोगे तो कैपिटल मेरे पास में डिसेंट सा कैपिटल है। इसमें करीबन मैं 500 लॉट भी ले सकता हूँ या उससे ऊपर भी, अगर लीवरेज ज़्यादा करके मैं ले सकता हूँ। बट मैंने सिंपल सा कितना लॉट लिया हुआ है, ओनली 250 लॉट के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। ये होता है ट्रेड मैनेजमेंट। हम लोग क्या होता है, जब बिगनर्स स्टेज पे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास में कैपिटल है, हमारा कोई रैशनैलिटी नहीं होती कि मेरा कितना कैपिटल है। हमारा सिर्फ एकमात्र मोटो रहता है कि ट्रेड लेके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सके। एज ए ट्रेडर हम लोगों को सोचना है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन जो भी ट्रेड लेना है उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज़ होती है, उसके साथ में काम करना है, तभी जाके हम अच्छे तरीके से ट्रेडर बन सकते हैं। हमें क्या है, छोटे 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 विन्स करने हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे पैरेलली, जैसे जैसे हम लोग हमारा ट्रेड आगे बढ़ता है। तो देखिए, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है, तो आप देखना क्या चल रहा है। सो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा था, मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने का लॉजिक जैसे मैंने सिंपली आपको बताया था, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इंपल्सिव मूव लिया था। इंपल्सिव मूव लेने के बाद में एक करेक्टिव मूव लिया था। उसके तुरंत बाद इसको जाना चाहिए था ऊपर। लेकिन जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, तो वो ऐसे इतनी सी बड़ी कैंडल बनाने के बाद ऐसे नहीं जाती मार्केट कभी भी ऊपर। एक जब पुल बैक ले रही तो प्रॉपर पुल बैक लेगी, और अप टू किस लोकेशन तक पुल बैक लेगी, मैंने इस लोकेशन से, जो इस स्विंग का जो बॉटम है नीचे पे, वहाँ से एक फिबोनाची का टूल लगाया था जिसका 50% का जोन ये आ रहा था, एग्जैक्ट 50% का जोन ये आ रहा था। ये देखो मैंने लगा दिया। इस पुल बैक के लिए मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। अब BTC बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है अगर आप इस पर काम करते हैं। मैंने उससे पहले क्या प्लान किया था, जब भी उसने करेक्टिव पुल बैक दिया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो मैं ऊपर की प्लान कर लूँगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग का ट्रेड है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, 200, 300, 500 पॉइंट जो भी हाथ में आ जाता है एक सिंगल गो के अंदर में। सो ट्रेडिंग का स्टाइल थोड़ा सा ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ट्रेडिंग के स्टाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए काम कर रहे हो तो फिर तो आपने मेरी सीरीज़ देख लेना, और मेरे चैनल के अंदर में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, उसमें जाके आप देख लेना कि कहाँ पर से आपको एग्जैक्ट एंट्री करनी है। मतलब बेसिकली SMC बेस्ड, ICT बेस्ड प्लस प्राइस एक्शन बेस्ड जो मेरी सेटअप है उसके बेसिस पे मैं काम करता हूँ। बट स्कैल्पिंग के लिए हम लोगों को उतना देखने का जरूरत नहीं है। तो ये मेरा स्कैल्पिंग का सेटअप था, तो मैंने ये पूरा पॉइंट लिया था। अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे मैनेज किया है। मैनेज करने का मतलब क्या है, जैसे मेरा ट्रेड 1:1 आ गया, तो मेरा मोटा मोटा जो मेरी कॉस्ट है, पहले आई थिंक मैंने थोड़ा ऊपर रखा होगा इसको, यहीं पर रखा, तो इस पॉइंट पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरी कॉस्ट पे आ जाता है 1:1 अचीव होते ही स्कैल्पिंग वाले ट्रेड पे। और जो प्रॉपर वाले ट्रेड होते हैं उसको हमने छेड़ना नहीं है। जो हमने जो स्टॉप लॉस पहले से प्री डिफाइन कर रखा है वो तो डिफाइन कर रखा है। बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल होता है। क्या होता है कि अचानक से यहाँ से हो सकता है मुड़ के आ जाए तुम्हारे कॉस्ट की तरफ। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा कि यहाँ से कोई मार्केट मुड़ के आ रही है, तो मैं तुरंत से ट्रेड को कट करूँगा, बिकॉज ये स्कैल्पिंग का ट्रेड है। इसमें एडवांटेज क्या रहता है मुझे कि मेरी ब्रोकरेज जो है 50% लगता है, अगर जब तक ये स्कैल्पिंग का ट्रेड होता है। और जब लॉन्ग टर्म की ट्रेड करूँगा तो उस टाइम पे मैं अपने ट्रेड के SL को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि उसमें कई बार क्या होती है, मार्केट ना आपके SL के पास आके निकल जाती है वापस आपके डायरेक्शन में, तो वहाँ पे बहुत बुरा लगता है। तो अभी मैंने दो तरह से इसको प्लान किया है। जैसे एक तो क्या हो गया कि मैंने इसके टॉप से इस जगह पे लगाया मैंने फिबोनाची का टूल, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा 50% का जोन था वहाँ से एक ट्रेड प्लान कर लिया मैंने। इस टाइम पे मैं मार्केट में नहीं था, तो जब मैंने फिबोनाची लगाया तो यहाँ पे एग्जैक्टली 50% का जोन आ रहा था। तो मैंने कहा जब 50% के जोन से मार्केट नीचे जा रही है ना, तो और ये कंसोलिडेशन दिखाया इसने, बायर को इन्वाइट करा, तो इसके ब्रेक पे मैंने एंट्री कर ली थी।
मेरा टारगेट सिर्फ इस जोन तक का ही रखा हुआ है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं रखा हुआ है 50% का। अभी मैं आपको लेबल्स भी दिखाऊंगा। जब आप मेरे साथ काम करोगे, मेरे वीडियोस को देखोगे, बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल के अंदर में डाले हुए, तो उसमें क्या है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस मैंने कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट और कैसे हम लोगों को एनालिसिस करना है। आप मेरी जितने भी वीडियोज है चैनल के अंदर में, चाहे शॉर्ट्स में डाला हो चाहे लॉन्ग में डाला, एक बार उसको जाकर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आखिर हमें किस तरह से प्लान करना है। देखिए, एज ए ट्रेडर आपके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, मेरे भी स्टॉप लॉसेस जाते हैं और अच्छा खासा स्टॉप लॉसेस गए हैं। जब मेरे को नहीं आता था तो बहुत अच्छे नुकसान करे हैं मैं। जैसे इमोशन कंट्रोल करना बड़ा टफ होता है, एंगर हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग करना, ये सब बहुत टफ होता है। तो ये सब मैंने कैसे करा है, धीरे धीरे कम करा। पहले मेरे होते थे 20-30 ट्रेड्स होते थे, प्रॉफिट में भी जाते थे, लॉस में भी जाते थे, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी होता था तो ब्रोकरेज में सारा कुछ खत्म हो जाता था। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, ट्रेड बिल्कुल मेरे पास में जा रहा है और ये बहुत स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मेरा 51 के आसपास मेरा प्रॉफिट पहुँच चुका है। इस मोमेंट पे आगे मैं कभी भी इस ट्रेड को काट सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट दे दिया 55 2 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से बचा हुआ है। और अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं तुरंत से ट्रेड को काट दूंगा। अगर डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया तो ठीक है। देखिए, इसमें बाइंग आ रही है और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि इसको मार्केट क्लोज कर दूँ। अगर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भागा तो ये मैंने काट कर दिया। इस तरह से ट्रेड को मैनेज किया जाता है। और मैंने कितना बुक किया, अगर मैं अभी आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा अपनी, तो ये भी कितने में बुक हुआ, ये देखो 37 पे ये बुक हुआ है। एक बार इसको हटा दो। सो इसमें क्या हुआ, $37 मतलब 55 तक दिखाया था, बट बुकिंग के टाइम पे जब इम्पल्सिवली भागा तो वहाँ पे कुछ $37 ही बुक हो पाए। बट मेरा टारगेट आ गया था, ऑलमोस्ट टारगेट आ गया था। अब हो सकता है ये 50% के जोन से, इसके फिबोनाची पे लगाऊंगा तो इसके 50% के जोन पे अगर आके हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए, बट मैं उतना वेट नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत इंपल्सिव तरीके से भागती है मार्केट। जिस जगह से उठी है दैट इज 50% का जोन, और बायर एक्टिव हो जाते हैं। बायर्स का कुछ नहीं पता। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी इसका है, अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल्स को अगर आप देखोगे जाके ना, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सारे दिखेंगे। ये मेरे एक और ट्रेड चला रखे, ये देखिए काफ़ी इंपल्सिव तरीके से ऑलमोस्ट मेरा, अगर मैं वो भी नहीं बुक करता तो ये खत्म हो गया था मार्केट। देखिए बिल्कुल कॉस्ट पे आ चुका है। और कई बार क्या होता है कि यहाँ से मुड़ सकता है मार्केट, और मुड़ सकता है तो उससे मुझे कुछ नहीं लेना। स्कैल्पिंग का मूव है, मुझे स्कैल्पिंग के मूव को कैप्चर करना है, ये मेरे को क्लैरिटी है। अगर मैं स्विंग ट्रेड में बैठा रहता तो मेरा यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होता है, उसके बाद मैं चुपचाप बैठ जाता है यहाँ पे। बट क्योंकि मेरे को 2-3 चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, मेरा एक तो 50% का जोन है, प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, और मार्केट थोड़ा सा चॉपी भी चल रही है, तो मैंने उसको तुरंत से काट दिया अपना यहाँ पे ट्रेड। सो ऐसे करते करते, स्कैल्पिंग मूव करते करते, मुझे ज़्यादा नहीं, दिन के 3-4 प्रॉफिट चाहिए। आई थिंक $30 इज ऑल्सो गुड एज ए बिगनर। जो मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत छोटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे छोटा रिजल्ट भी मिला है। सो इस तरीके से ट्रेड को मैनेज किया जाता है। आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिली होगी इस वीडियो से, कैसे हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं और कैसे हम लोग फर्दर प्लान कर सकते हैं। मेरे चैनल के अंदर में अगर आप जाओगे तो चैनल के अंदर में काफ़ी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कंटेंट वीडियोस की जो सीरीज है, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता रखा है। व्यूज़ थोड़े से अभी क्योंकि नया चैनल है तो उसमें कम दिखेंगे आपको। स्ट्रक्चर में कहाँ पर से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास में मेजर पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के अंदर में आपको मिलेंगी। एक बार आप इसको देखेंगे तो समझेंगे और अच्छा रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं मिलके। ठीक है, अगर आपको कोई भी सजेशन रहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक जो है आपसे छूट ना जाए। प्रैक्टिकल तरीके से सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग के अंदर में, तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक करना जरूरी है, फ्रेंड्स के बीच में भी सर्कुलेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।